साथियों, साहित्य सरगम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। ये हमारी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी जो चल रही है उसकी आज ये चौथी सीरीज़ है। और जैसा कि आपको पता है कि हम प्रत्येक वीडियो में 30 उन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, 30 उन चुनिंदा प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनको हमने अपने स्वयं के रिवीजन के लिए सेलेक्ट किया है। ये वो प्रश्न नहीं हैं जो आसान आसान से हों और आपको देखने के बाद आपके मन प्रसन्नचित्त हो जाएं कि हमको तो सब आ रहा है। ये ऐसे प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं जो देखने के बाद आपको बिल्कुल आसान, सरल, सुगम का अनुभव तो नहीं होगा, बल्कि ये जो है आपको फिर से पढ़ने के लिए, आपके नोट्स को फिर से रिवीजन करने के लिए और अपनी तैयारी को एक नए तरीके से नए दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी कड़ी में आज हम देखेंगे चौथी सीरीज का प्रश्न नंबर 91 से। तो इसमें जो है आपको विकल्प नहीं दिया गया है। विकल्प नहीं दिया गया है क्योंकि अगर बिना विकल्पों के इन प्रश्नों का उत्तर 30 में से जो 30 प्रश्न हमने शामिल किए हैं, अगर आप 10 भी सही कर ले जाते हैं बिना विकल्पों के, तो मान लीजिए कि आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है। तो सबसे पहला प्रश्न है, आसान सा दिख रहा है, आसान है भी ये। तो 91 नंबर प्रश्न है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, ये हमारा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम जो है कहते हैं ईशान। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं हम? ईशान। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ईशान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 92, सफलता ना मिल पाने का दुख। सफलता अगर नहीं मिल पाती है तो उसका दुख क्या कहलाता है? एक शब्दों में अगर इसको व्यक्त करना हो, ये जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक टॉपिक है हिंदी व्याकरण में, उसी में से ये सारे प्रश्न लिए गए हैं। तो सफलता ना मिल पाने का दुख क्या कहलाता है? सफलता ना मिल पाने का दुख कहलाता है क्षोभ। सफलता ना मिल पाने का दुख कहलाता है क्षोभ। ठीक है, सफलता ना मिल पाने का दुख कहलाता है क्षोभ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 93, बुद्धि ही जिसका नेत्र हो, बुद्धि ही जिसका नेत्र हो उसको क्या कहेंगे? बुद्धि ही जिसका नेत्र हो उसको क्या कहेंगे? बुद्धि ही जिसका नेत्र हो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु। बुद्धि ही जिसका नेत्र हो उसको कहेंगे प्रज्ञा चक्षु। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 93 हो गया हमारा। प्रश्न नंबर 94 देखते हैं, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसको क्या कहेंगे? तो ये आसान सा प्रश्न है और आप इसके उत्तर की कल्पना करिए, इसके उत्तर को याद करने का प्रयास करिए। क्या आप इसके उत्तर को याद कर पा रहे हैं? नहीं याद कर पा रहे तो हम आपको बताते हैं। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वीतरागी। उसको क्या कहते हैं? वीतरागी। उसको कहते हैं वीतरागी। ठीक है, इसका आंसर ये सही हो जाएगा, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसको कहेंगे वीतरागी। 95 नंबर प्रश्न देखिए, जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? एक देखिए पूछा जाता है प्रश्न जंगल में लगने वाली आग, एक पूछा जाता है कि समुद्र में लगने वाली आग, और एक पेट में लगने वाली आग। 3 प्रकार के आग का जिक्र होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले टॉपिक में। तो जंगल में लगने वाली आग यहाँ पे पूछा गया है, तो आप बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दावानल। इसका आंसर हो जाएगा दावानल। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। दावानल कहते हैं। प्रश्न नंबर 96 देखिए, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे अवीरा। उसको हम क्या कहेंगे? अवीरा। और अवीरा हम एक और उन स्त्रियों को भी कहते हैं जो उन स्त्रियों को भी कहते हैं जो मनमाना आचरण करती हैं।
मनमाना आचरण करने वाली स्त्रियों को, मनमाना आचरण करने वाली स्त्रियों को भी हम क्या कहते हैं, उनको भी अवीरा ही कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसको भी अवीरा कहेंगे, और मनमाना आचरण करने वाली स्त्रियों को भी अवीरा ही कहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। प्रश्न नंबर 97 देखेंगे। जिसने ऋण लिया हो, जिसने ऋण लिया हो उसको क्या कहेंगे? जिसने ऋण लिया हो उसको हम कहेंगे अधमर्द, अधमर्द। जिसने ऋण लिया हो उसको कहेंगे अधमर्द। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर जान चुके आप। जिसने ऋण लिया हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अधमर्द। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 98। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शीघ्र प्रसन्न होने वाला उसको हम क्या कहेंगे? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है उसको हम कहेंगे आशुतोष। शीघ्र प्रसन्न होने वाला क्या कहलाएगा? आशुतोष। ठीक है, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष। बहुत से लोगों का आशुतोष नाम भी रहता है, तो आपके कोई मित्र, हित परिचित मित्र बंधु कोई होंगे तो उनसे पूछिएगा कि आपके नाम का क्या अर्थ है, तो देखिए वो बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। फिलहाल में आप ये बताइए कि 8 क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं, 8 में से आपको बिना विकल्पों के कितने प्रश्न जो है आ रहे थे? ईमानदारी से कमेंट करिएगा। 8 प्रश्न जो है हम आपको करवा चुके हैं, 8 में से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला, एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला उसको क्या कहेंगे? यानी कि जो एक स्थान पर नहीं टिक करके रहता है उसको घुमक्कड़ी हम कहते हैं, और जो घुमक्कड़ी होता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा यायावर। यायावर, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा क्या? यायावर। एक स्थान पर जो टिक कर नहीं रहता है उसको हम कहते हैं यायावर। इम्पॉर्टेंट है ये यायावर। अगला प्रश्न देखिए। आय व्यय के आंकड़ों की जो जांच करने वाला होता है, आय व्यय के आंकड़ों की जो जांच करने वाला होता है उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग किया जा सकता है? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला जो होता है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अंकेक्षक। अंकेक्षक। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला क्या कहलाता है? अंकेक्षक। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देखिए। जो किए हुए उपकार को ना मानता हो, जो किए हुए उपकार को ना मानता हो, प्रश्न नंबर है 101। प्रश्न नंबर है 101। जो किए हुए उपकार को ना मानता हो उसको हम कहेंगे कृतघ्न, उसको हम कहेंगे कृतघ्न, उसको हम क्या कहेंगे? कृतघ्न। और जो किए हुए उपकार को मानता हो उसको क्या कहेंगे? जो किए हुए उपकार को मानता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कृतज्ञ। उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ। जो नहीं मानता है उसको कहेंगे कृतज्ञ, और जो मानता है उसको कहेंगे कृतज्ञ। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग जो है ध्यान में जरूर रखिएगा, इसको विस्मृत नहीं करना है। अगला प्रश्न देखिए। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, प्राचीन आदर्शों के अनुसार जो चलने वाला होता है उसके लिए एक शब्द क्या है? ये प्रश्न कठिन है, इसका आंसर आप दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं ये हम देखते हैं। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला उसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे गतानुगतिक। गतानुगतिक। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला क्या कहेंगे? गतानुगतिक। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा प्राचीन आदर्शों के अनुसार जो चलने वाला होता है। अगला प्रश्न देखिए। जिसका जन्म धरती फोड़ कर हुआ हो, जिसका जन्म धरती फोड़ कर हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा? जिसका जन्म धरती फोड़ कर हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा? उसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा उद्भिज। उद्भिज। जिसका जन्म धरती फोड़ कर हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उद्भिज।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 104 नंबर, 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका को क्या कहते हैं? 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका को क्या कहते हैं? उसको कहेंगे 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका को क्या कहेंगे? किशोरी। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका को क्या कहेंगे? किशोरी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति जो हम अपने बाप दादा से प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे रिक्त। उसको क्या कहेंगे? रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? रिक्त। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया जा चुका हो, ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया जा चुका हो उसको क्या कहेंगे? ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया जा चुका हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वाग्दत्ता। उसको क्या कहेंगे? वाग्दत्ता। वाग्दत्ता, ये इसका आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है ये भी। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया जा चुका हो उसको कहेंगे वाग्दत्ता। अगला प्रश्न देखिए, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे विपत्नीक। उसको कहेंगे विपत्नीक। विपत्नीक, उसको कहेंगे विपत्नीक, ठीक है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो उसको कहेंगे विपत्नीक। जिसे जिसे प्रमाणों द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, जिसे प्रमाणों द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसका आंसर क्या होगा? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे, ये देखिए गलत लिख दिया गया है, जिसे यहाँ रहेगा प्रमाण। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम अप्रमेय। 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 और जिसे प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया जा सके उसको कहेंगे प्रमेय। जिसके प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया जा सके उसको कहेंगे प्रमेय, ठीक है। जिसे प्रमाणों द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसको कहेंगे अप्रमेय, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जो नभ में चलता हो, जो नभ में चलता हो उसको क्या कहेंगे? जो नभ में चलता हो उसको हम क्या कहेंगे? जो नभ में चलता हो उसको हम कहेंगे खेचर। खे माने आकाश होता है, चर माने चरने वाला, यानी कि जो आकाश में चलता हो वो खेचर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा? उसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा आपत। इम्पोर्टेंट है ये। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा आपत, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका जन्म जो है छोटी जाति में हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द जो है क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा अंत्यज। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा अंत्यज, ठीक है। मदिरा पीने की प्याला, जो मदिरा पीते हैं, जिसमें दारू शराब पीते हैं, उस प्याला को क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द प्रयोग करना है। मदिरा पीने की प्याला को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चषक। जो मदिरा पीने की प्याला होती है उसको हम कहते हैं चषक। ये बना रहे हैं हम आपको चषक। मदिरा भी इसमें भर देते हैं, मदिरा भी भर दे रहे हैं इसमें, मदिरा भी भर दी गई। तो यही क्या है? चषक है। ये मदिरा पीने की प्याला क्या कहलाती है? चषक। अगला प्रश्न देखिए, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसको हम क्या कहेंगे? ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आकाशवृत्ति।
आकाश वृत्ति। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसको कहेंगे आकाश वृत्ति। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? जो प्रिय वचन स्त्री बोलती है उसको क्या कहा जाता है? ये प्रश्न नंबर हमारा है 114। ठीक है, जो प्रिय वचन स्त्री बोलती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रियवंदा। प्रियवंदा, प्रियवंदा में प्रियम्बदा इसका शुद्ध उच्चारण होगा, प्रियम्बदा। जो प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री होती है उसको कहते हैं प्रियम्बदा। जिसके पास कुछ भी नहीं हो, जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा? जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा? उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाएगा अकिंचन। उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाएगा अकिंचन। ठीक है, जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाएगा अकिंचन। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अच्युत। अच्युत, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसका जो है उसके लिए एक शब्द प्रयोग में हो जाएगा अच्युत। अविवाहित महिला को, अविवाहित महिला को क्या कहते हैं? अविवाहित महिला के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग किया जाएगा? अविवाहित महिला के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाएगा अनूढ़ा। अनूढ़ा, ये अविवाहित महिला के लिए एक शब्द है। ठीक है, और देखिए अविवाहित महिला जो रहेगी उसको हम क्या कहेंगे? अनूढ़ा। और दूसरे की विवाहित स्त्री को हम क्या कहेंगे? दूसरे की जो विवाहित स्त्री रहेगी उसको कहेंगे अन्योढ़ा। ये दूसरे की विवाहित स्त्री है, ध्यान रखेंगे। दूसरे के द्वारा विवाहित स्त्री को हम क्या कहेंगे? अन्योढ़ा। और अगला देखिए, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, यानी कि कोई ए हैं उनकी शादी बी से होती है तो ये जो है किसी सी से शादी कर लेते हैं, ये किसी सी से शादी कर लेते हैं तो इस बी वाली स्त्री को क्या कहा जाएगा? इस बी वाली स्त्री को क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा अध्युड़ा। उसको क्या कहा जाएगा? अध्युड़ा। उसको क्या कहा जाएगा? अध्युड़ा। फिर से देखिए एक बार, अविवाहित महिला को अनूढ़ा, अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहा जाएगा, और दूसरे की विवाहित स्त्री को अन्योढ़ा कहा जाएगा, और वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसको कहा जाएगा अध्युड़ा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, जो दोहराया ना गया हो, जो दोहराया ना गया हो उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग किया जाएगा? जो दोहराया ना गया हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाएगा अनावर्त। क्या प्रयोग किया जाएगा? अनावर्त। जो दोहराया ना गया हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाएगा अनावर्त। जिस वस्त्र को अगला प्रश्न है देखिए, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, ये थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गई है। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? अप्रहत। अप्रहत, अप्रहत। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसको हम क्या कहेंगे? अप्रहत। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 120 है ये, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है? वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है? जैसे किसी वस्तु का दाम अगर जो है 20 रुपया है तो कोई 25 रुपया ले रहा है। अधिकतर पानी की बोतलों पे हम देखेंगे लिखा रहता है 15 रुपये, लेते हैं लोग 20 रुपये। तो जो अधिक मूल्य लिया जाता है उस स्थिति को, उस लिए जाने वाले मूल्य को हम क्या कहते हैं? अधिमूल्य। उसको क्या कहेंगे? अधिमूल्य। अधिक लिया जाने वाला, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है? अधिमूल्य। ठीक है,
ये देखिए 120 प्रश्न जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और ये जैसा कि हम आपको एक बार फिर से जानकारी के लिए बता दें कि ये 30-30 प्रश्नों की, यानी कि 30-30 प्रश्नों की ये हमारी सीरीज है। और इस सीरीज में हम उन प्रश्नों को शामिल करते हैं जिसको हमने स्वयं रिवीजन के लिए रखा है, जिसको हमने स्वयं रिवीजन के लिए सेलेक्ट करके रखा है। ये प्रश्न आपको थोड़ा सा मुश्किल अवश्य लगेंगे, लेकिन ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी लगेंगे। लेकिन उससे बेहतर, उससे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको अपनी तैयारी परखने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे और आपको अपनी तैयारी परख करके नए तरीके से अपने अध्ययन को फिर से जो है तैयार करने में मददगार साबित होंगे। सभी प्यारे साथियों को धन्यवाद। वीडियो पसंद अगर आपको आई हो तो पसंद वाली बटन यानी कि लाइक वाली बटन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।